टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई बिजली के साथ काम करने के लिए सही माप लेने पड़ते हैं। मापी यंत्रों के लिए प्रयोग द्वारा माप लिए जाते हैं। मीटरों विभिन्न प्रकार के माप यंत्र होते हैं। विभिन्न प्रकार के माप यंत्र होते हैं जो भिन्न सिद्धांतों पर काम करते हैं। प्रत्येक माप यंत्र इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वह एक विशेष वैद्युत मात्रा या एक से अधिक मात्रा को उचित रूपांतरण और उचित अनुदेश के साथ यानी कि जरूरी अनुदेश के साथ माप सके। आगे उन्हें एसी या डीसी सप्लाई मात्राएं मापने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है या उसका प्रयोग किसी भी सप्लाई में किया जा सकता है। उपकरणों के उचित उपयोग के लिए वायरमैन को निम्न विवरण का आधार पर सप्लाई के प्रकार को पहचानना चाहिए। बिजली के सप्लाई या वोल्टता के प्रकार टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई विभिन्न तकनीकी ज़रूरतों के लिए प्रयोग में बिजली की सप्लाई के दो प्रकार हैं। प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई अल्टरनेटिव करंट या एसी और डिस्ड धारा सप्लाई डायरेक्ट करंट। डीसी एक प्रतीक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, एसी इसके प्रतीक द्वारा सूचित किया जाता है। डीसी सप्लाई कई भागों में डीसी सप्लाई सेल या बैटरी डीसी सप्लाई का मुख्य स्रोत होता है। पिक्चर 1A और 1B में और डीसी जनरेटर डायनो पिक्चर 1C में डीसी वोल्टता लगातार परिणाम की होती है। स्विच चालू करने से पहले स्विच बंद करने तक यह उसी परिणाम पर बनी रहती है। वोल्टता स्रोत की ध्रुवता नहीं बदलती है। दिष्ट वोल्टता जो है आमतौर पर डीसी वोल्टता के नाम से ज्ञात है कि ध्रुवता धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक होती है। धारा के परंपरागत प्रवाह यानी कि इसका यूज होता है जनरल पर्पस बैटरी और यह भी बैटरी है। यह डीसी जनरेटर्स है और ये वेरियस टाइप ऑफ डीसी सोर्स है। पिक्चर्स 2 दिस इज द वाई एंड प्लस पॉजिटिव, दिस इज द वोल्टेज डायरेक्ट करंट, दिस इज द परिमाण यानी एक सीधी रेखा में होता है। लाइन वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स की दिशा स्रोत से बाहर धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल के रूप में ली जाती है। पिक्चर्स 3 में डायरेक्शन ऑफ करंट और यह है आपका रेसिस्टेंस। ये डीसी सोर्स और डीसी सोर्स में यह माइनस और यह प्लस और ये करंट है। करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है रेसिस्टेंस के थ्रू और फिर यानी पॉजिटिव से चालू होता है करंट और माइनस से और सोर्स यानी रेसिस्टेंस के द्वारा होते हुए यह माइनस की ओर पहुंचता है, अपना सर्किट को पूरा करता है। डायरेक्ट करंट वोल्टता विद्युत धारा का कारण होती है। यदि एक दिष्ट धारा एक परिपथ में से प्रवाहित होती है तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन का संचालन एक दिशा में होता है। इस प्रकार दिष्ट धारा स्विच ऑन करने के पल से स्विच लेकर यानी इस प्रकार दिष्ट धारा स्विच ऑन करने के पल से लेकर स्विच ऑफ करने तक दिष्ट धारा उसी मान पर रहती है। ओम प्रयोग में दिष्ट धारा को डीसी धारा कहते हैं। एसी सप्लाई क्या है? तो एसी सप्लाई का स्रोत एसी जनित होता है। प्रत्यावर्तक पिक्चर 5A ट्रांसफार्मर 5 पिक्चर्स B में से सप्लाई भी एक एसी ही होती है। क्या होती है? एक एसी ही होती है। पिक्चर्स 4 में दिया गया है, यह प्लस वाई एक्सिस है, यह ऊपर की तरफ बढ़ रहा है पॉजिटिव, एंड दिस इज द करेंट है, यह करंट का
डायरेक्शन है। एंड लीनियर करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डीसी का क्या होता है? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है? लीनियर। उसके बाद बात करते हैं पिक्चर्स ए में, यह दिया है एसी जनरेटर और यह क्या है? ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी सप्लाई स्रोत अपनी ध्रुवता को लगातार बदलते हैं। फलस्वरूप वोल्टता की दिशा को पावर प्लांटों, हमारे घरों की सप्लाई की गई वोल्टता प्रत्यावर्ती होती है। ऋणात्मक प्रत्यावर्ती वोल्टता समयोपरि तरंग रूप दिखाती है। ये आपका 6 है। दिस इज द पीक वोल्टेज लेवल एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड एसी वोल्टेज। एसी को वोल्टता के प्रभावी मान द्वारा व्यक्त किया जाता है और 1 सेकेंड में यह जितनी बार बदलती है उसे आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति को एफ द्वारा निरूपित किया जाता है और इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। उदाहरणार्थ, प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रयुक्त एसी सप्लाई 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती वोल्टता को आमतौर पर एसी वोल्टता कहते हैं। ऐसी टर्मिनल को फेज या लाइन और न्यूट्रल के रूप में निरूपित किया जाता है। वोल्टता अनुप्रयोग से एक विद्युत धारा उत्पन्न होता है। यदि एक विद्युत परिपथ के लिए एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का अनुप्रयोग किया जाता है तो एक प्रत्यावर्ती धारा, आमतौर पर एसी धारा कहते हैं, प्रवाहित होगी। क्या होता है? तो एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी या आमतौर पर एसी धारा कहते हैं। यह डायरेक्ट करंट का सोर्स है, यह एल है और यह एन है। यह एसी करंट का सोर्स है और यह लैंप लोड है। दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट फ्लो एसी एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। यह एसी मैक्सिमम और मिनिमम यह समय के अनुसार अपना दिशा और परिमाण बदलते रहता है, जिसे एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी में ध्रुवता परीक्षण, पोलैरिटी टेस्ट इन डीसी। ध्रुवता, डीसी सप्लाई स्रोत की ध्रुवता को धनात्मक या ऋणात्मक के रूप में पहचान जाना जाता है। हम यह सूचित करने के लिए भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि सप्लाई के साथ बिजली युक्ति ऐसी योजित की जाती है। उदाहरणार्थ, एक ट्रांजिस्टर रेडियो में नए सेल डालते समय हमें सेलों को ठीक ढंग से लगाना चाहिए, ऐसे कि एक सेल का धनात्मक टर्मिनल रेडियो के धनात्मक टर्मिनल से और दूसरे सेल का ऋणात्मक टर्मिनल रेडियो के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जो पिक्चर्स 1 में दिखाया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ पोलैरिटी, ध्रुवता का महत्व। जिस धारा सप्लाई ध्रुवता होती है, धनात्मक और ऋणात्मक को और के रूप में अंकित किया जाता है। जब विद्युत युक्तियों के टर्मिनलों पर धनात्मक और ऋणात्मक संकेत होते हैं तो उन्हें ध्रुवीकृत हुआ माना जाता है। अब पिक्चर्स में दिया गया है, यह पॉजिटिव और निगेटिव। यह क्या है? यह सेल है। ये सेल का यह माइनस पॉइंट और यह प्लस और यह माइनस प्लस, इस तरह से यह प्लस है, इस तरह से जोड़ा जाता है। यह पीसीबी सर्किट विथ कंपोनेंट एंड स्पीकर ट्रांजिस्टर रेडियो में। वोल्टता के स्रोत के साथ ऐसी युक्तियों को जोड़ते समय जैसे बैटरी या डीसी सप्लाई होना चाहिए। हमें सही ध्रुवता के अंकन देखने चाहिए, यानी युक्ति के धनात्मक टर्मिनल को स्रोत के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए
और ऋणात्मक के साथ यदि ध्रुवता का ठीक अवलोकन नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ा जाता है, तो युक्ति काम नहीं करेगी और क्षतिग्रस्त हो सकती है। अधिक वोल्टता धारा और शक्ति प्राप्त करने के लिए वोल्टता स्रोतों जैसे सेल, बैटरी और जनित्र को साधारणतः या पार्श्व से या श्रेणी पार्श्व संयोजन परिपथ में योजित किया जाता है। उनको इस प्रकार योजित करने के लिए हमें स्रोत की सही ध्रुवता जाननी चाहिए, जो पिक्चर्स 2 और 3 में सेलों को श्रेणी में जोड़ने की विधि दिखाई गई है। कि ज़्यादा वोल्टता प्राप्त हो में 3 सेलों का समांतर में जोड़ना दिखाया गया है कि ज़्यादा धारा प्राप्त हो। पिक्चर्स 2 में यह 6 वोल्ट है, यह 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सेल इन सीरीज फॉर गेटिंग फॉर वोल्टेज, यानी कि सेल को सीरीज में जोड़ा गया है, यानी मोड वोल्टेज के लिए सीरीज में, और सेल को पैरेलल में जोड़ा गया है, सेल्स इन पैरेलल फॉर गेटिंग मोड करेंट। यानी कि एमसी मीटर ध्रुवता टेस्टिंग पोलैरिटी टू एमसी मीटर, एक चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग करके एक सेल की ध्रुवता निर्धारित की जाती है। एमसी मीटर के टर्मिनलों को पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में अंकित किया जाता है। एमसी मीटर को ध्रुवीकृत कहते हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवता अंकन के अनुसार जोड़ा जाना है। निम्न रेंज के मीटर 0 से 3 वोल्ट एमसी का प्रयोग करते हुए एक सेल की वोल्टता का पता लगा सकते हैं। पिक्चर 4 के अनुसार संबंधन किए जाते हैं। वोल्ट मीटर 1.5 वोल्ट पढ़ता है। मीटर टर्मिनलों पर अंकित ध्रुवता के अनुसार सेल की ध्रुवता सही है। यदि पिक्चर 5 में दिखाए गए अनुसार वोल्ट मीटर का संकेतक 0 से नीचे करता है तो ध्रुवता ठीक नहीं है। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि माप यंत्र टर्मिनलों पर अंकित चिन्हों के अनुसार यदि माप यंत्र सही ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाता है तो मीटर केवल अग्र दिशा में ही पढ़ता है। यह वोल्ट मीटर है, यह वोल्ट मीटर पॉजिटिव, और यह 0 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया है। ये इस तरह से पॉजिटिव को पॉजिटिव बैटरी से और माइनस से नेगेटिव से जोड़ा जाता है। इस प्रकार यह दर्शाता है 1.5 वोल्ट। इसे हम बोलते हैं करेक्ट पोलैरिटी इंडक्शन। पिक्चर्स 5 में दिया गया है, यह दिया गया है प्लस से नेगेटिव सोर्स बैटरी का और माइनस से दिया गया है प्लस। दिस इज द रॉन्ग कनेक्शन, यह गलत कनेक्शन है। बैटरी की पोलैरिटी ऑफ बैटरी बिना निशान बैटरी के टर्मिनलों की ध्रुवता निर्धारित करने के लिए यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हम एक निम्न रेंज एमसी वोल्ट मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वोल्ट मीटर पर धनात्मक रीडिंग आता है यानी 10 या 12 वोल्ट है तब टर्मिनलों की ध्रुवता मीटर टर्मिनलों पर अंकनों के अनुसार सही है। यदि मीटर रीडिंग ऋणात्मक है यानी 0 के नीचे है तो मीटर के अनुसार बैटरी ध्रुवता के नीचे है तो मीटर के अनुसार बैटरी ध्रुवता ठीक नहीं है। डीसी सप्लाई की ध्रुवता पोलैरिटी ऑफ डीसी सप्लाई। इस तरीके से डीसी जनित्र या डीसी स्रोत की ध्रुवता जानने के लिए यह उचित होगा कि एक चल कुंडली टाइप वोल्ट मीटर जिसकी रेंज उचित हो यानी 0 से 300 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। मीटर की सुरक्षा के लिए सदा डीसी स्रोत सप्लाई या जनित्र की निर्धारित वोल्टता से ऊपर उच्चतर रेंज मीटर का प्रयोग करें। पिक्चर 6 में दिया गया है डीसी जनरेटर, यह पॉजिटिव होता है और यह वोल्टेज है 300 वोल्ट पॉजिटिव और यह माइनस है। पोलैरिटी टेस्ट बाय डीसी जनरेटर। व्यवहार में किए गए अंकन मार्किंग मेड इन प्रैक्टिस। समानतः डीसी स्रोत में सप्लाई जो लीड का
पॉजिटिव टर्मिनल रंग में लाल, सप्लाई लीड का नेगेटिव टर्मिनल रंग में काला या नीला होता है। बैटरी टर्मिनल पोस्ट या काय पॉजिटिव और नेगेटिव अंकित किए जाते हैं। सेल पर शीर्ष पर सेल को पॉजिटिव, तल पर नेगेटिव अंकित किए जाते हैं। बैटरी टर्मिनल को पॉजिटिव अंकित किया जाता है और लाल रंग में होता है, और दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव निशान दिया जाता है और काले या नीले रंग में होता है। यह बैटरी का सिंगल सेल है या बैटरी है, और यह ब्लैक और ब्लू या रेड है। और यह जो 1.5 वोल्ट का सिंबल है, सेल्स एंड बैटरी विथ कलर पोलरिटी, यह नियॉन पोलरिटी, यह जो है नियॉन पोलरिटी इंडिकेटर ध्रुवता चेक करने के लिए श्रेणी में 220 वोल्ट की ओम नियॉन लैंप है। इस्तेमाल किया जाता है जैसा पिक्चर्स 8 में दिखाया गया। टेस्ट किए जाने वाले परिपथ के आर पर नियॉन लैंप परिपथ के एनसी को छुए, जब वोल्टेज मौजूद हो तो बत्ती जलेगी। यदि लैंप में दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं तो आपका स्रोत एसी पावर है। यदि केवल एक इलेक्ट्रोड प्रदीप्त होना है तो वोल्टेज डीसी है, और प्रज्वलित इलेक्ट्रोड स्रोत की ऋणात्मक ध्रुवता के पार्श्व पर होंगे। अतः आप डीसी परिपथ पर ध्रुवता चेक कर सकते हैं। पिक्चर्स 8 एक वाणिज्य नियॉन ध्रुवता सूचक 9 पिक्चर्स में दिखाया गया। इसकी एक सूचक कांच खिड़की होती है जिसमें सूचक को नोकदार सिरे से छुई गई ध्रुवता को नियॉन चिन्हों द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। पिक्चर्स 8 में यह दिया है R1 220 किलो ओम सीरीज रेजिस्टेंस, यह प्रोब है, यह डीसी सोर्स है, और यह क्या है नियॉन लैंप, और यह पोलरिटी टेस्ट बाय नियॉन इंडिकेटर। यह जो है आपका प्रोब है, प्रोड इंस, एंड यह पोलरिटी इंडिकेटिंग्स ग्लास विंडो, एंड दिस इज द इंसुलेटेड कंडक्टर एंड प्लग। यह नियॉन पोलरिटी इंडिकेटर है। विद्युत धारा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा बहती है, जब हम उसके प्रभाव से पता लगाते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। केमिकल इफेक्ट क्या होता है? जब कंडक्टिंग लिक्विड के द्वारा विद्युत धारा जाती है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये केमिकल एक्शन का कंस्टिट्यूएंट्स है। प्रैक्टिकल के अनुप्रयोग से इसके प्रभाव का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ब्लॉक बनाने में, बैटरी चार्ज करने में, मेटल रिफाइनरी आदि में करते हैं। हीटिंग इफेक्ट जो होता है, जब चालक में एक विद्युत पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन के बहाव का विरोध करता है तथा ऊष्मा उत्पन्न करती है। थोड़ी बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह परिस्थिति के अनुसार होती है, लेकिन थोड़ी बहुत ऊष्मा हमेशा उत्पन्न होती रहती है। इस प्रभाव का अनुप्रयोग विद्युत प्रेस हीटर, इलेक्ट्रिक लैंप आदि में करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट, जब धारावाही चालक के अंदर एक चुंबकीय कंपास रखते हैं तो यह डिफेक्ट होता है। धारा और मैग्नेटिक के बीच कुछ संबंध यहाँ दिखाए गए हैं। धारावाही तार में मैग्नेट नहीं होता है, लेकिन स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यदि इस तार को लपेट दे एक आयरन कोर या बार दो, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगेगा। विद्युत धारा के प्रवाह को विद्युत बॉल, मोटर, पंखा, विद्युत इंस्ट्रूमेंट्स में प्रयोग करते हैं। गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, जब ग्लास ट्यूब के कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो आयनीकरण होने लगता है तथा इमिटिंग लाइट रे शुरू हो जाता है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, नियॉन लैंप आदि। स्पेशल रेस या एक्सरे तथा लेज़र किरणों भी उत्पन्न कर सकती है, विद्युत धारा के द्वारा डेवलप करती है। झटके का प्रभाव, इलेक्ट्रिक शॉक इफेक्ट, मनुष्य शरीर में बिजली के प्रवाह होने से खतरनाक झटका या मृत्यु भी हो जाती है यदि यह विद्युत विशेष मान पर नियंत्रित करके उससे मानसिक बीमारी व्यक्ति को ठीक करने के लिए
हल्के बिजली के झटके दे सकते हैं।